आज की इस वीडियो के अंतर्गत देखिए कक्षा 10 का विषय विज्ञान का प्रश्न हम देखेंगे। तो आज का हमारा प्रश्न है कि किसी पारतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी क्यों होता है। तो प्रश्न हमारा क्या बना कि किसी भी पारतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी का मतलब है कि एक ही दिशा में क्यों होता है। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर हम देखते हैं। तो देखिए कि खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक हमेशा ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। ठीक है, स्थानांतरण का मतलब है कि एक के बाद एक ऊर्जा ग्रहण की जाती है। ठीक है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो हिरण है वो इन पेड़ पौधों को खा रही है और हिरण को यहाँ पर बाघ खा रहा है। दूसरे चित्र में आप देखिए, ये आपके फल फूल वाले पेड़ पौधे हैं, इनका भक्षण किसने किया बताइए? कीड़े मकोड़े ने। ठीक है, भक्षण किया तो यानी कि खाया, भोजन किया, भोजन से ही हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ऊर्जा हमें किससे मिलती है? भोजन से। और इन कीड़े मकोड़ों ने को कौन खा गया? मेंढक, मेंढक को सांप और सांप को फिर बाज खा गया। ठीक है, तो जो खाद्य श्रृंखला है यानी कि खाद्य श्रृंखला का मतलब है कि ये खाने के लिए ही एक दूसरे का भक्षण करते हैं। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर का क्या होता है? स्थानांतरण होता रहता है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक हमेशा ऊर्जा का क्या होता है? स्थानांतरण होता रहता है। प्रत्येक पोषण स्तर पर स्थानांतरण के समय ऊर्जा की हानि होती है। ठीक है, प्रत्येक पोषण स्तर पर स्थानांतरण के समय, ठीक है, यानी कि जब एक पोषण स्तर दूसरे पोषण स्तर को खाएगा या उससे ऊर्जा ग्रहण करेगा तो उस समय क्या होगा? ऊर्जा की हानि होगी। ठीक है, क्या होती है? उस समय ऊर्जा की हानि होती है। जैसे कि ये यहाँ पर आप समझे, ये चित्र में बार बार क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसी के ऊपर से है आपका प्रश्न का आंसर। तो देखिए इन पेड़ पौधों को कौन खा गया? ये कीड़े मकोड़। तो यानी कि आप यहाँ पे समझे, ये यहाँ पे। ठीक है, चलिए पहले आप इस पे ही समझे। ये आपके उत्पादक हरे पौधे। ठीक है, हरे पौधे से ऊर्जा ग्रहण किसने की? इन कीड़े मकोड़े ने। ठीक है, इससे इन्होंने ले ली इनके पास से ऊर्जा। फिर ये ऊर्जा किसके पास चली गई? मेंढक ने खा लिया इन कीड़े मकोड़ों को, तो इन कीड़े मकोड़े की ऊर्जा किसके पास चली गई? मेंढक के पास। ठीक है, और मेंढक को कौन खा गया? सांप खा गया। तो मेंढकन की जो ऊर्जा है वो सांप के पास चली गई। ठीक है, फिर सांप को कौन उठा कर ले गए? यानी कौन खा गए? बाज खा गए। तो सांपकन की ऊर्जा किसके पास चल गई? बाज के पास चल गई। ठीक है, तो इसमें ऊर्जा की हानि हुई है। ठीक है, तो यही बात निकल कर आ रही है यहाँ पर कि प्रत्येक पोषण स्तर पर स्थानांतरण के समय ऊर्जा की हानि होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। लिगेंड मान के 10% के नियम के अनुसार, जो लिगेंड मान का 10% का नियम है उसके अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में मात्र 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। ठीक है, यानी कि जो लिगेंड मान का 10% का नियम है उसके अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में मात्र कितनी ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है? 10%। ठीक है, वहाँ उससे केवल मात्र 10% ही ऊर्जा ले सकता है। जैसे ये, ठीक है, इससे इसके पास की यहाँ पर कितनी गई ऊर्जा? केवल मात्र 10%। इससे इसकन भी 10% गई, इससे इसकन भी 10% गई। ठीक है, केवल मात्र कितनी परसेंट ही ऊर्जा जाएगी? 10%। ठीक है, तो ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। ठीक है, इसी कारण ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। इस कारण से जो ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशी। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण तथा प्रवाह एक दिशी होता है तथा उसका चक्रण एवं पुनर्चक्रण नहीं होता। उसका जो चक्रण है वो पुनर्चक्रण नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि ये
अब कीड़े मकोड़े ने इनको खा लिया। अब डायरेक्टली हमारी कहाँ पर पहुंची, यहाँ पर बाज खा गया सांप को, क्या वापस ये यहाँ पे आ सकता है? नहीं ना। इस चित्र में आप देखिए, ये सूर्य के प्रकाश से उत्पादक ने ऊर्जा ग्रहण की। उत्पादक का भक्षण किसने किया? शाकाहारी जीव जंतुओं ने। शाकाहारी को कौन खा गए? मांसाहारी। और मांसाहारी को कौन खा गए? शीर्ष मांसाहारी। तो जो उत्पादक है उन्होंने सूर्य के प्रकाश से कौन सी ऊर्जा ग्रहण की? सौर ऊर्जा। क्या वापस शीर्ष जो मांसाहारी था, ठीक है, जो शीर्ष मांसाहारी है, क्या वो उस ऊर्जा को वापस से सौर ऊर्जा में बदल सकता है? नहीं ना। तो यही है कि उसका चक्रण, ठीक है, एवं पुनः चक्रण नहीं किया था, नहीं होता। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरा प्रयास किया आपको थोड़ा थोड़ा समझाने का। इसको एक बार और हम रिपीट पढ़ेंगे ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ सके और याद हो जाए। तो देखिए कि खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक हमेशा ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। ठीक है, तो आप इसमें एक एक लाइन याद कीजिएगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक पूर्णविराम है तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक हमेशा ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। ठीक है, और प्रत्येक पोषण स्तर पर स्थानांतरण के समय ऊर्जा की हानि होती है। ठीक है, प्रत्येक पोषण स्तर पर स्थानांतरण के समय क्या होती है? ऊर्जा की हानि। और लिगेंड मान के 10% के नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में मात्र 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। ठीक है, और इसी कारण ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। इस कारण से ऊर्जा का जो प्रवाह है वो कैसा होता है? एक दिशी होता है। ठीक है, पारिस्थितिक या पारितंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण तथा प्रवाह एक दिशी होता है तथा उसका चक्रण एवं पुनः चक्रण नहीं होता। यही तक आपको इस प्रश्न का आंसर करना है। ठीक है, आगे नहीं लिखना है। तो आशा है कि आपको प्रश्न का आंसर अच्छे समझ में आया होगा। पूरा प्रयास किया मैं, एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कठिन प्रश्न का आंसर नहीं है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।